बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। जी, तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। यकीन माने कि नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये चाइनीज़ राइस हैं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी बनते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए से हमारे बच्चे जो सब्ज़ियां ना खाएं वो भी सब्ज़ियां खाने में मजबूर हो जाते हैं। इसमें हर तरह की सब्ज़ियां आप डाल सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो। गाजर, शिमला मिर्च, वैसे तो जो असल चाइनीज़ राइस होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ गाजर, शिमला मिर्च, चिकन और जो कैनमेना ये होते हैं ना मटर, यही डलते हैं। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आलू भी डाले हैं, तो इसी तरीके से बच्चे खा लेते हैं, शिमला मिर्च हो, गाजर हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज ले लिया मीडियम साइज़ की, इसे बारीक कट कर लिया है। प्याज ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, क्योंकि मैं ये चाइनीज़ राइस जो हैं ये थोड़ा सा देसी तड़के के साथ बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं प्याज डाल रही हूँ थोड़ी। और ये मैंने चिकन ले ली है, 300 ग्राम है ये। तो इसकी मैंने लंबाई में बोटियाँ कर ली हैं और 3 पाव मैंने चावल ले लिए हैं। और ये देखिए ये आलू हैं 3 अदद, इनको मैंने चौकोर स्लाइस उसमें कट कर लिया है। अब ये जो गाजरें ये लंबाई में मैंने कट कर ली हैं, और ये जो बंद गोभी है ये मैंने चौकोर पीसेस में कट कर लिया है, और शिमला मिर्च मैंने लंबाई में कट कर ली है। ये सारी सब्जियां एक एक पाव हैं, ठीक है, तो 250 ग्राम। अब चले आ जाएं, ये अब एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने हाफ़ कप के बराबर अभी डाला है। अब इसमें थोड़ी सी प्याज को हम गोल्डन करेंगे, लेकिन हमें डार्क नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी गोल्डन करनी है, लाइट सी, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बोला ना कि प्याज तो ऑप्शनल है, इसमें डलती नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा देसी तड़का लगा रही हूँ, तो इस वजह से मैं प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इतनी प्याज हमारी गोल्डन हो रही है ना, तो बस इतनी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करनी, ठीक है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी, जो चिकन मैंने लंबाई के पीसेस में किया है ना, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से सौते करेंगे, इसको भूनना है चिकन का पानी, ताकि खुश्क हो जाए और ये थोड़ी वाइट वाइट सी हो जाए, ठीक है। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा ना, तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। आप चाहे पेस्ट डालें या कैसे भी डालें, ये मेरे पास पाउडर है तो मैं ये एक चम्मच भर के डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको भी हमने इसमें मिक्स करके अच्छे से ना 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए 2 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे तो ये चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। ये देखें इसने अपना पानी भी छोड़ दिया, इस पानी को खुश्क करना है, ठीक है। ये देखें अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी, इसी पानी के अंदर, जो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर नमी है ना, इसमें ये पानी भी गल जाएंगे, चिकन भी गल जाएगी, ठीक है ना। ये आलू मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हुए हैं, 3 आलू थे। और अब इसको ना अच्छे से हमने गलाना है। तो वो सब्ज़ियाँ जो ज़रा देर में थोड़ी सी गलेंगी ना, वो हम पहले डालेंगे, और जो फ़ौरन गल जाएंगी उनको हमने बिल्कुल एंड में डालना है। ये देखिए मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप जितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और ये थोड़ी मैंने 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं, ठीक है। और ये मटर भी मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मटर भी हमने गलाने, मटर में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इन चीज़ों को डाल के थोड़ा हम लोग भूनेंगे। ये देखें फ्राई करना है अच्छे से, तो ये इसी उसमें ना गलते जाएंगे फ्राई करके। अब इसको मैं बंद करके रख रही हूँ। देखें कवर कर दिया था, अब कवर हटाया है, तो ये मैंने एक मेरे पास चिकन स्टॉक वो थी तो मैंने डाल दिया। ऑप्शनल है, आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या डालें या ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई माशाल्लाह से। ये देखिए अब इसके अंदर मैं बाकी जो गाजरें हैं ना, जो सब्जियों में जो गाजरें थी वो पहले मैं डालूँगी, क्योंकि गाजरों में गलने में थोड़ा सा ये टाइम लेंगी। बाकी जो बंद गोभी है और शिमला मिर्च वो बहुत जल्दी गल जाएंगी, इसलिए वो बाद में डालूँगी। ये देखें
अब हमने इसको गाजरों को भी अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से हमने चम्मच चला के मिक्स करना है। ये देखें 2-3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे अच्छे से नीचे ऊपर करके, ताकि मसाला सब कुछ इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है ना। ये देखें अब इसके बाद में इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। ये देखिए ये सोया सॉस है, ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कम करें या ज़्यादा डालें। और ये टमाटो सॉस है, ये भी मैं, गार्लिक सॉस ये भी मैं 2 चम्मच ही यानी कि डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून। और सिरका मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं ये। और इसका फ्लेवर यकीन माने बहुत ही मज़े का आएगा और इससे एक अलग ही टेस्ट आएगा। ये राइस बनने के बाद बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये हम 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाएं अच्छे से। वैसे तो ये हाफ़ कुक हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें और गलाना था। ये देखें अब इसके बाद में अब एंड में ना ये मैंने बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं, बंद गोभी और शिमला मिर्च। ठीक है ना। अब इसे भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इनमें भी अच्छे से आ जाए। ये तमाम चीज़ें, ये देखिए कितने माशाल्लाह कलरफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो। यकीन माने बहुत मज़े का लगता है। और ये मैंने 5-6 हरी मिर्चें साबुत भी डाली हैं टेस्ट के लिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं इसमें देसी तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा देसीपन भी इसमें आना चाहिए ताकि बिल्कुल इनमें वो ना हो चाइनीज़, मतलब बहुत ज़्यादा कम मिर्चें होती हैं तो फिर खाए नहीं जाते। लेकिन इसमें थोड़ा सा देसी तड़के के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ही कवर किया था और हल्की मीडियम आंच पे रखा था। ये बस इतना ही हमने इसको पकाना था, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना। ये देखिए इसमें हल्की सी तरी है अभी बाकी, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर जो सब्जियों ने छोड़ा था, लेकिन हम इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतने पे ही हम अब चूल्हा बंद कर देंगे। बस अब इसको कवर लगा के कर रख देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा गलाएंगे तो सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल घुट जाएंगी। अच्छा जी, तो अब हम कर लेते हैं चावलों की तैयारी। तो मैं ये एक पतीले के अंदर पानी चढ़ा रही हूँ गरम करने, और पानी को हमने अच्छे से बॉईल करना है। तो मैं तकरीबन 1.5 जग के बराबर पानी बॉईल कर रही हूँ और इसमें साबुत खड़ा मसाला, गरम मसाला जो है थोड़ा सा ऐड किया है और 1-2 फूले बादियान ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसमें इसका खूब अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हमने नमक डालना है। नमक मैं 4 से 5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने का मकसद इतना है कि बस हमें पानी को नमकीन खारापन में बदलना है, नमकीन करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर देंगे और फिर कवर कर दूँगी इसको और फुल आँच पे इसको उबलने के लिए रख देंगे पानी को। पानी उबल जाएगा तो मैंने एक साइड पे, ये देखें पानी में उबाल आता जा रहा है। मैंने चावल भिगो के रखे हैं, तो अब वो चावल अच्छे से धो के भिगो लिए थे। अब इनको ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये देखें अब चावलों को हमने इसमें डालना है और फिर उसको हमने पकाना है। अब मैं इसको चम्मच चला के मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से पानी और चावल आपस में मिक्स हो जाएं, तो पानी में जो नमक है वो भी इसका फ्लेवर चावलों में आ जाए। ठीक है, और चूल्हा याद रखें हमने फुल रखना है। सही है, अब ये कवर कर दूँगी। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद हम देखते हैं। ये देखिए अब मैं देख रही हूँ ना 5 मिनट गुजर गए हैं, तो ये देखें चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा अपने चावलों को। उबाल तो खूब आ रहा है पानी में, तो चम्मच चलाकर ये देखें इस तरह से हमने हाथ पे रख के चेक करना है कि हमारा चावल टूटे तो हमें पता चल जाएगा कि मसलना चाहिए, तो उसमें एक कनी रहेगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, तो अभी हम थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे। ये देखिए अब मैं दोबारा चेक करती हूँ, 5 मिनट और गुजर चुके हैं, तो चम्मच चलाकर हम चेक कर लेंगे अच्छे से निकाल के। ये देखिए, ये देखें अब ये जो चावल जो है ना मसला जा रहा है ना, तो बस ये समझ लें अब इसमें एक कनी बाकी रह गई है। ठीक है,
जब बारीक सा टूट के रेशे में आता है ना, तो एक कनी रह जाती है। ये हमारे चावल बिल्कुल कुक हो चुके हैं। मैंने सिंक में स्ट्रेनर रख लिया है। अब उसके अंदर हम ये चावल पलट देंगे, ठीक है। पानी इसका ग्रीस करना है। ये देखिए, अभी हम पानी इसका ग्रीस कर लेंगे सारा, और जो ठंडा पानी है वो इस पे गुजार लेंगे ताकि आपस में चावल चिपके नहीं, ठीक है। इस तरह से ये तमाम चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, ठंडा पानी हमने गुजार दिया है। अब ये चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे भी नहीं, और देखें बहुत अच्छी तरह से इसको हमने ग्रीस करना है, पानी खुश कर लेना है। चलें अब तहक लगा लेते हैं। तो ये पतीले के अंदर मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हमने चारों तरफ से फैला लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। ये देखें, सबसे पहले हमने चावल की लेयर लगानी है। उसके ऊपर हमने जो बना के रखा है मिक्स सब्जियों का वेजिटेबल, तो वो हमने डालना है। तो चावलों के ऊपर इस तरह मैं 2 तह लगाऊंगी। ये देखिए, बहुत कलरफुल हमारे चावल बनेंगे, देखिएगा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। और यकीन मानिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इसी तरह से मैंने सबसे पहले चावलों की तह लगाई, उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल का मिक्सचर रखा, और अब ये मैं वेजिटेबल कुरमा, फिर उसके बाद ये चावलों की दोबारा तह लगाई, अब फिर वेजिटेबल कुरमा, और आखिर में लास्ट में फिर दोबारा से मैं चावलों की तह लगाऊंगी, ठीक है। इसमें हमने कोई फूड कलर वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे ही कलर रखना है। ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चावल। थोड़ा सा मैं इसको हाथ से हिलाकर बिठा लूँगी इनको, ताकि ये साथ सही हो जाएं बिल्कुल। अब इसके ऊपर मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए, अब कवर कर देंगे हम, और चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया था गरम करने के लिए, उसके ऊपर रख के और कोई वेट रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है। पहले तेज़ आंच रखनी है 2 मिनट, फिर उसके बाद स्लो कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह भाप उठनी शुरू हो जाएगी तो समझें ये बिल्कुल डन है। अब हम ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह इसमें कलर आया है, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल। और ना ही हमारे चावल बिल्कुल टूटे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे चावल कुक हो चुके हैं। ये देखें, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। फिर दोबारा से हम इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेते हैं। इसकी तह जो है हमने अच्छे से मिक्स कर ली। देखें कि कितना प्यारा कलर कंट्रास्ट लग रहा है ना, और खुशबू भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो देखें, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए चावल में दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए देखने के बाद ज़रा सी भी, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।